हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो टू बायो। सो बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है एड्स, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है और इस बीमारी से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रांस का एग्ज़ाम हो। ये इस बीमारी से एक क्वेश्चंस जो है ना एक क्वेश्चंस डाल ही देता है। तो चलिए बच्चों, एड्स क्या होता है एक्चुअल में, असल में क्या होता है, कौन सी बीमारी है, इस बीमारी में क्या क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जानेंगे एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहली बात, एड्स का फुल फॉर्म आप सबको ही जानते होंगे। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम। बच्चा इसको समझिए, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बर्थ के बाद होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है, उसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, वो जो है कमज़ोर पड़ जाता है, इसीलिए उसको डिफिशियंसी कहा गया है। और सिंड्रोम का मतलब होता है टाइप्स ऑफ सिम्टम्स, एक लक्षण का प्रकार। तो आप समझ गए होंगे कि एड्स किसको कहते हैं, जो जन्म के बाद बीमारी हो और जो बीमारी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी पावर कम हो जाने की वजह से होता है, उसको एड्स कहते हैं। फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये इसका इन्फेक्शंस। तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं एड्स के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी हाँ बच्चों, एड्स जो होता है, एड्स एंड HIV, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एड्स एंड HIV, है ना। तो इसको समझते हैं हम लोग। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग समझ ही गए होंगे। एड्स किससे होता है ये भी आप समझिए, समझते चलेंगे। एड्स एक एक्वायर्ड बीमारी है, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, एक्वायर्ड बीमारी है जो HIV इन्फेक्शन के कारण होती है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी का मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि HIV वायरस शरीर के उन सभी सेल्स को कमज़ोर कर देता है या मार डालता है जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है। आप समझ गए होंगे कि ये वायरस जो आपका, ये HIV वायरस जो आपको दिख रहा है, ये वायरस कितना डेंजरस वायरस है, जो कि हमारे बॉडी में उन सभी सेल को मार डालता है जो हमारे शरीर को क्या करता है? बीमारियों से बचाने का काम करता है, उन सभी सेल को मार डालता है ये वायरस। आइए, इस बीमारी से अभी तक लगभग 50 मिलियन लोग मर चुके हैं। ये NCERT का डेटा कह रहा है कि अभी तक जो है 50 मिलियन से भी ज़्यादा आदमी इस बीमारी से मर चुके हैं। कहने का मतलब ये काफ़ी ड्रीडफुल, भयानक बीमारी है। ठीक है। एड्स का पता जो लगा था सन 1981 को यूनाइटेड स्टेट में, क्या लगा था? पता लगा था। यूनाइटेड स्टेट का मतलब अमेरिका में लगा था। और कब लगा था? 1981 में। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स कौन सा वायरस से होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए HIV वायरस। एड्स कैसा बीमारी है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्वायर्ड बीमारी है। और उसके बाद एड्स कैसा बीमारी है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। दुनिया में ऐसे 3 बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। एक का नाम तो आप जान चुके हैं, एड्स। दूसरे का नाम है हेपेटाइटिस B, और तीसरे का नाम आप कमेंट करेंगे। ठीक है। मैं 2 बीमारी का नाम बता दिया, तीसरा नाम आप कमेंट करेंगे कि ऐसा कौन सा बीमारी है एड्स और हेपेटाइटिस B के अलावा जिसका इलाज नहीं है, बल्कि उनको रोका जा सकता है, बट उसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। आइए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एड्स कैसे फैलता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एड्स का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, ये कहाँ से फैलता है, कैसे फैलता है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर लेंगे कि एड्स कैसे फैलता है।
इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेक्टेड का मतलब ऐसे पेशेंट जिसको एड्स पहले से ही है और उनके साथ अगर आप संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशंस रखते हैं, तो उनसे आपको एड्स हो सकता है। दूसरा बात, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। मान लीजिए आप एक हेल्दी इंसान हैं, मान लीजिए क्या, आप एक हेल्दी इंसान हैं और आप एक ऐसे इंसान से ब्लड ले रहे हैं जिसको ऑलरेडी क्या है, एड्स है, जिसको ऑलरेडी क्या है, एड्स है। मान लीजिए ये बंदा ऐसा है जिसको क्या है, ऑलरेडी एड्स है, और इस बंदे से आप क्या कर रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, क्योंकि आपको ब्लड की ज़रूरत है। तो बिना जांच किए हुए अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्या ले रहे हैं, ब्लड नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या ले रहे हैं, एड्स बीमारी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एड्स बीमारी ले रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, तीसरी बात है कि इन्फेक्टेड निडल से, मान लीजिए इस बंदे को कौन सा बंदे को, इस बंदे को मान लीजिए क्या किया, कोई इंजेक्शन किया, इसको एड्स था और उसी निडल से आपको भी इंजेक्शन कर दिया गया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एड्स वाले पेशेंट का कोई भी लिक्विड आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपको एड्स हो सकता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि थूक का मतलब होता है आपका सलाइवा, अगर किस किया जाता है, अगर किस करता है तो एड्स उससे फैलता नहीं है, क्योंकि किस करने के दौरान जो है आपका सलाइवा एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है या हो जाता है, लेकिन सलाइवा के थ्रू एड्स नहीं होता है। नेक्स्ट बात, इन्फेक्टेड मदर से शिशु को, मान लीजिए कोई औरत है, उनको एड्स है, तो उनके पेट में जो पलेगा बच्चा, उस बच्चे को क्या हो जाएगा, उस बच्चे को भी एड्स हो जाएगा थ्रू द प्लासेंटा। आप जानते हैं कि मदर एंड फीटस के बीच एक फंक्शनल जो है आपका यूनिट होता है जिसको प्लासेंटा कहा जाता है। उस प्लासेंटा के थ्रू ही बेबी क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एग्जिट करता है। तो आपका प्लासेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। नेक्स्ट बात, आपका इन्फेक्टेड रेजर या ब्लेड से, मान लीजिए कोई एड्स का पेशेंट है, वो अपना दाढ़ी शेव करता है, मोस्टेक को काटता है, तो उनका ब्लेड या रेजर से भी आपको एड्स हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ब्लेड या रेजर में उस पेशेंट का ब्लड लग गया हो, ठीक है, कट लग गया हो कहीं पे और उस ब्लेड में ब्लड चिपक गया हो, तो आप भी अगर शेविंग कीजिएगा तो वो ब्लड आपके शरीर के अंदर हो सकता है इंटर कर जाए, जिसके वजह से आपको एड्स हो सकता है। यहाँ पे नोट डाउन दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, बोल रहा है कि HIV इन्फेक्शन नॉट स्प्रेड थ्रू किस, टचिंग, हग, स्लीप एंड फूड। ठीक है, HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स कैसे नहीं फैलता है, किस करने से नहीं फैलता है, टच करने से फैलता नहीं है, हग करने से यानी गले लगने से नहीं मिलता है, स्लीप एक दूसरे के साथ में सोने से नहीं मिलता है, उसके बाद फूड एक दूसरे के साथ खाने से भी नहीं फैलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एड्स एक ही कंडीशन में फैल सकता है, अगर किसी पेशेंट का लिक्विड आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तब। ठीक है, ये जनरल एक कॉन्सेप्ट है। आइए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अबाउट HIV वायरस, आइए अबाउट करते हैं, HIV वायरस के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं कि HIV वायरस में क्या होता है एक्चुअली, है ना। HIV वायरस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HIV वायरस जो है एक रेट्रो वायरस का सदस्य है। अब व्हाट इज़ रेट्रो वायरस यार, रेट्रो वायरस किसको कहते हैं, तो रेट्रो वायरस उसको कहेंगे जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम पाया जाता है। अब ये इंजाइम क्या करता है, ये इंजाइम क्या करता है जानते हैं, ये इंजाइम RNA को किस में बदल देता है जानते हैं, DNA में बदल देता है। अब आपका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम उस इंजाइम को कहेंगे जो RNA को किस में बदल दे, DNA में बदल दे। एक्चुअली जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि DNA से RNA बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंजाइम इस RNA को DNA में तब्दील कर देता है, यानी चेंज कर देता है। आई थिंक समझ गए होंगे, तो ये होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या बोला है, HIV रेट्रो वायरस का एक सदस्य है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि HIV कौन सा वायरस का एक फैमिली मेंबर है या मेंबर है, तो आंसर है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस किसको कहेंगे, वैसा वायरस जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम होता हो, उनको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं।
HIV वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम पाया जाता है। यह आरएनए को किस में बदल देता है बोलो? DNA में चेंज करने का काम करता है। यह आरएनए को DNA में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद बोला है, अच्छा HIV वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल पूछे, जेनेटिक मटेरियल मतलब समझते हैं आप लोग कि वह मटेरियल जो एक दूसरे से क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या पास होता हो, उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। याद रखना कि HIV वायरस का जो आपका ये होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट बात, HIV वायरस का शरीर जो होता है RNA तथा प्रोटीन का बनाता है। ये बेसिक बात है कि कोई भी वायरस होता है, वायरस का जो बॉडी होता है, ये वायरस है मान लीजिए, इसका जो बॉडी बना होता है वो किसका बना होता है? एक तो न्यूक्लिक एसिड, एक तो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस क्या, प्लस प्रोटीन, प्लस क्या है प्रोटीन। यानी इसको बोला जाता है कभी कभी न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो अगर कोई पूछे कि वायरस का बॉडी किसका बना होता है तो आंसर करना सीधा सीधा न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वायरस का जो है HIV वायरस का जो है जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इसीलिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि RNA और प्रोटीन का बना होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि आखिरी में हम MCQ करवाने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एड्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर ऑफ HIV। आइए स्ट्रक्चर को हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे तो देखते चलेंगे। HIV का जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद जो है आप क्या कर लीजिएगा, वैसे आप नेट में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसा होता है। यहाँ पे आपका जो है कहाँ पे, यहाँ पे आपका RNA होता है, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या बोलते हैं, बिंदा बिंदा जो आपको दिखा रहे हैं हम, वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे इसके कोर में जो है, इसका कोर में ऐसे ऐसे करके प्रोटीन लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? प्रोटीन लगा हुआ रहता है। अब आपका नाम अगर करना है आपको, तो यहाँ पे आपको जो है ग्लाइकोप्रोटीन का नाम मिलेगा, GP120, GP141, इस तरीके से आपको नाम मिल सकता है। खैर जाने दीजिए। यहाँ पे आप नाम कैसे कर सकते हैं कि इसको आप क्या बोल दीजिएगा, ये वाला जो है आपका, ये वाला आपका है क्या, ये वाला आपका RNA है, ये वाला क्या है आपका RNA है। और ये जो आपको बिंदा बिंदा दिख रहा है, ये बिंदा बिंदा जो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्या है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। आप समझ गए होंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV का अगर आपको कोई अगर पूछे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आखिरकार ये सब जो आपको दिख रहा है, जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है आपका GP120। GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन और आपका 120 ये प्रोटीन का एक नंबर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आपको जो है ना गूगल में आप अगर सर्च करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV तो आपको एक से एक अच्छे से अच्छे फिगर देखने मिल जाएगा जो कि सिमिलर होगा इस तरीके का, ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। ओ स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। HIV का जो है मैकेनिज़्म अब हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? मैकेनिज़्म, कैसे होता है मैकेनिज़्म, इसका क्या क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। हम पढ़ते हैं और आप सुनते जाइए मस्त से, एकदम झकास से क्या क्या होता है मैकेनिज़्म में। पहले आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। पहले मैकेनिज़्म सुन लीजिए, इधर मैकेनिज़्म यहीं पे बता देता हूँ। हाँ, मैकेनिज़्म क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वायरस है, सॉरी ये कोई क्या है, वायरस है। कौन सा वायरस है ये मान लीजिए आपका कौन सा वायरस है? HIV वायरस है। ये कौन सा वायरस है? बहुत बढ़िया से मैकेनिज़्म आप लोग देख लीजिएगा, तब जा कर के समझ में आएगा। ये आपका RNA है।
ये क्या करेगा, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का कोई सेल है, कौन सा सेल है, तो भैया ये वाला मान लीजिए कोई सेल है। अब इस इंसान के सेल में क्या होगा जानते हैं आप, कि इस इंसान के इसमें डीएनए होगा, होगा कि नहीं होगा, डीएनए होगा। ये वायरस जब इस पर अटैक करता है, क्या करता है, इस पर अटैक करता है। आप जानते हैं कि अटैक करने के बाद क्या इंजेक्ट करता है, ये आरएनए इंजेक्ट करता है। क्या करता है, ये आरएनए इंजेक्ट करता है। इस आरएनए को डीएनए में चेंज कर लेता है। कौन डीएनए में चेंज कर लेता है भैया, तो इसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है आपका, ये डीएनए में चेंज करवा देता है इस आरएनए को, ठीक है। और ये जा कर के ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए इस डीएनए से क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। कहने का मतलब है, आपको मैं दूसरा तरीके का लाइन से दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए अटैच्ड हो गया। ये कौन सा डीएनए है, ये आपका वायरल डीएनए है। कौन सा डीएनए, वायरल डीएनए। अब इस डीएनए से क्या बनेगा बोलिए, इस डीएनए से क्या बनेगा, इस डीएनए से नए नए आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, नए नए आरएनए बनेगा। यहाँ से नए नए आरएनए बनता है। ये आरएनए जो होता है वायरल आरएनए होता है, ठीक है। मैं नामकरण कर देता हूँ आप लोग को। ये जो आपका है ये HIV वायरस है, ठीक, HIV वायरस है, HIV वायरस है। ये क्या है आपका, ये है आपका आरएनए, ये है आपका आरएनए। और ये क्या है आपका, ये वायरल डीएनए है। ये क्या है, ये डीएनए है। अच्छा, ये वाला डीएनए किसका है, ये वाला जीनोमिक डीएनए है, यानी सेल का खुद का डीएनए है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का मैकेनिज्म है। चलिए बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके का मैकेनिज्म हुआ। मैं मैकेनिज्म पढ़ के आपको सुना देता हूँ कैसे कैसे होता है। ये सारे के सारे बातें आप समझ गए होंगे। आइए मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं हाईलाइट करते चलूँगा। यहाँ पे देखिए, HIV जब किसी सेल को अटैक करता है तब उस सेल के अंदर जाते ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए को डीएनए में चेंज कर लेती है। ये बात आपको सिखा दिया मैंने कि जब आरएनए उस सेल के अंदर जाएगा तो डीएनए में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हाईलाइट करते जा रहा हूँ मैं। वायरल डीएनए उस सेल के नॉर्मल डीएनए से जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक वर्ड आया है। तो ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का सिंपल मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, बस इसको बोलता है ट्रांसक्रिप्शन। आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ के रखे होंगे शायद, तो मैं उतना अंदर नहीं जाऊँगा, आप लोग समझते चलिए कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की मदद से वायरल आरएनए बनाना शुरू कर देता है। तभी सभी वायरल आरएनए सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को आप जो है जितना याद कीजिएगा उतना ही अच्छा है। ये मैं आपको जो है येलो कलर में ये कर देता हूँ। हेल्पर टी सेल्स को मारना शुरू कर देता है। आप जानते हैं कि हेल्पर टी सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। जो क्या करता है, ये WBC का ही टाइप है, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन का काम करता है। यानी टी लिम्फोसाइट जो होता है, सॉरी ये टी सेल्स, ये बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करता है कि कोई पैथोजिन बॉडी के अंदर आया है जो आपके लिए डेंजर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या कह रहा है, यहाँ पे अब कह रहा है कि मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मैक्रोफेज जानते हैं, जहाँ पे हमारे जो सेल्स होते हैं, जो पावरफुल सेल्स होते हैं, जो बीमारी से लड़ने का काम करते हैं, वो रहता है। तो मैक्रोफेज को अपना घर बना लेता है। अब सोचिए, जहाँ पे सेल रहता है बीमारी को मारने के लिए, वहाँ पे अपना घर बना लेता है। घर बनाने के बाद HIV क्या करता है, वहाँ पे फैक्ट्री बन जाता है। इसी टाइम पीरियड में पेशेंट का धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एड्स का एक प्रमुख लक्षण ये है कि जिस पेशेंट को भी या जिस आदमी को भी एड्स होगा, उसका क्या होगा, वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ये था आपका मैकेनिज्म। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं, और डिटेल से। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आइए, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ये लास्ट हमारा शायद स्लाइड होगा, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चंस दिया जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, नोट, HIV इन्फेक्शन तथा एड्स के बीच लगभग 5 से 10 साल का फर्क होता है। देखो बच्चे, HIV इन्फेक्शन अलग चीज़ है, एड्स अलग चीज़ है। HIV के लास्ट स्टेज को ही क्या कहा जाता है, एड्स कहा जाता है। अब एड्स अगर बोले
किसको कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा, HIV के लास्ट स्टेज को क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी एड्स और HIV के बीच टाइम लैगिंग अगर होगा या टाइम होगा 5 से 10 साल, ये टाइम बढ़ भी सकता है। ये टाइम कितना हो सकता है? 10 से 15 साल भी हो सकता है, लेकिन जनरली बुक में दिया हुआ रहता है 5 से 10 साल। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। चलिए, उसके बाद डायग्नोसिस। किसी को अगर एड्स है तो कैसे पता करेंगे कि इसको एड्स है या नहीं है? तो उसका एक टेस्ट आता है, एक्चुअली एक नहीं 2 टेस्ट आता है। एक टेस्ट को हम लोग इलीसा के नाम से जानते हैं, एक टेस्ट को किसके नाम से जानते हैं? इलीसा टेस्ट। और एक को बोला जाता है PCR टेस्ट। सबसे सुइटेबल टेस्ट जो होता है आपका PCR टेस्ट होता है। इलीसा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम लोग ये भी पता करते हैं कि एड्स है कि नहीं है, लेकिन सबसे सुइटेबल अगर टेस्ट है कोई तो PCR। हालांकि दोनों टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि एड्स है या नहीं है। यानी एड्स को कंफर्म करने के लिए 2 टेस्ट किया जाता है, एक इलीसा टेस्ट और एक PCR टेस्ट। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाई एड्स का स्क्रीनिंग टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है इलीसा टेस्ट। अच्छा, उसके बाद एक और लाइन लिखा हुआ है, एड्स वर्ल्ड में 1 दिसंबर को एड्स सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ बच्चों, 1 दिसंबर को दुनिया में लगभग जो है ना 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि आज एड्स डे है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आइए क्वेश्चंस की बारी। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन कीजिएगा। आपने क्या समझा नहीं समझा, आप जो है फटाफट आंसर कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन रेट्रो वायरस का बेस्ट एग्जाम्पल है? रेट्रो वायरस आपको बता दिया मैंने, जिसमें क्या हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट हो। ऑप्शन दिया हुआ राइनो वायरस, ऑप्शन क्या दिया हुआ? राइनो वायरस, फ्लू वायरस, रेब्डो वायरस, HIV वायरस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? जी हाँ बच्चों, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? HIV वायरस। क्या हो जाएगा इसका? HIV वायरस। आइए दूसरा क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस क्या है कि HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है ssDNA, दूसरा ऑप्शन है dsRNA, ssRNA, उसके बाद dsDNA। अभी आपने पढ़ा कि भाई HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ssRNA होता है। कैसा होता है? ssRNA होता है। समझ गए होंगे। अच्छा, HIV सबसे पहले किस सेल पर आक्रमण करता है? जी हाँ बच्चों, HIV सेल सबसे पहले कौन सा सेल पर अटैक करता है? तो ऑप्शन है आपका किलर T सेल्स, मेमोरी T सेल्स, हेल्पर T सेल्स और हेल्पर B सेल्स दिया हुआ है। हेल्पर B सेल्स दिया हुआ है। तो इसका बच्चा जो आंसर हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझे पता है, हेल्पर T सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्पर T सेल्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड में एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, 1 फरवरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर आप कर लिए हैं, 1 दिसंबर को किया जाता है। 1 दिसंबर को किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस है, HIV में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? HIV में आपको मैंने पहले ही क्वेश्चंस में बता दिया और थ्योरी में भी बता दिया। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, DNA पॉलीमरेज एंजाइम या RNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जी हाँ बच्चों, जो क्या करता है RNA को किस में बदलता है? बोलो, DNA में बदलता है। अगर कोई काम पूछ ले कि भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, तो आंसर करना RNA को DNA में चेंज करने का काम करता है। और एक लास्ट क्वेश्चंस, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन 5वां लिख दिए हैं गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। HIV इन्फेक्शन को कौन सी टेस्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वाइडल टेस्ट, इलीसा एंड PCR टेस्ट, इग्रा टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद DFA टेस्ट। तो जी हाँ बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा इलीसा टेस्ट हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वाइडल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है आपका IGRA टेस्ट किसके लिए किया जाता है जानते हैं आप लोग? TB के लिए किया जाता है। किसके लिए? TB के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग DFA टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कौन सा बीमारी को कंफर्म करने के लिए DFA टेस्ट, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन है क्या?
और एक क्वेश्चन है भाई, वाह क्या बात है। क्वेश्चन है कि एड्स कैसा बीमारी है, तो आप जानते हैं कॉन्जेनिटल बीमारी, कॉन्जेनिटल का मतलब जन्मजात बीमारी, जेनेटिकल डिजॉर्डर्स या जेनेटिकल बीमारी यानी आनुवांशिक बीमारी, एक्वायर्ड बीमारी या फिर नॉन इन्फेक्शन बीमारी। तो ये तो इन्फेक्शन वाला बीमारी है ही है, लेकिन यहाँ पे नॉन इन्फेक्शन दिया हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड बीमारी हो जाएगा, एक्वायर्ड जो जन्म के बाद होता है। और क्वेश्चन है क्या, जी हाँ ये होमवर्क है, आप होमवर्क लिख लीजिए। क्या होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इन वर्ड का फुल फॉर्म लिखना है। एड्स का फुल फॉर्म लिखिए, HIV का, इलिसा का, उसके बाद PCR का, उसके बाद DPT का। ये सारे के सारे आपको फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैं एक का फुल फॉर्म कर देता हूँ। PC किसका करूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। DPT है, PCR है, इलिसा है, बाद बाकी एड्स है, HIV है। PCR का कर देता हूँ मैं। इसका होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, चेन रिएक्शन, REACTION रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, P फॉर पॉलीमरेज, C फॉर चेन और R फॉर रिएक्शंस, R फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी एड्स को अच्छे से जानना चाहता था वो मैंने बता दिया। और इस लेक्चर को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। होपफुल्ली आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, डू शेयर्स एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशंस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।